अब हम लोग पढ़ेंगे विलोम। तो विलोम स्टार्ट करने से पहले अभी हमने इसमें 100 विलोम शब्दों को लिया है, लेकिन उसकी व्याख्या को लेते हुए कम से कम हमारे 300-400 विलोम हो जाएंगे। तो ये यूपीएसएससी का जो भी एग्ज़ाम है या पीसीएस का जो दूसरा पेपर है या आरओ एआरओ का जो हिंदी का पेपर होता है या और भी स्टेट में जहाँ हिंदी आता है उस सब के लिए जो है इक्वल महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कि जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये वाला। हाँ, ये है अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अब अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द, ये देखिए, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। अब इसमें देखो, यूपी आरओ में एआरओ में 2011 और 2021 में पूछा गया, एसएससी जीडी में पूछा गया है, फिर 2010 में पूछा गया था। मतलब ये कितना इसका, तो अनुरक्ति मतलब का विपरीत होगा विरक्ति। सी होगा, देख तो सही है कि नहीं। हाँ सही है, विरक्ति। अब देखो, अब इसमें होगा अनुरक्ति का विपरीतार्थक विरक्ति होगा, आसक्ति का अनासक्ति या विरक्ति होगा, प्रकृति का अप्रकृति होगा, प्रशस्ति का अप्रशस्ति होगा, पौरुष का कोमल होगा, पौरुष का कोमल होगा, ये पौरुष का कोमल होगा, पूर्ववर्ती का परवर्ती या उत्तरवर्ती होगा, प्रकृति का अप्रकृत होगा। तो एक चीज़ बताऊँ, ये सब चीज़ें ना बार बार करने से ही, रिवीजन करने से ही तैयार होगा। अब जैसे है अतीत, तो इसमें तुम्हारी जो दिया है अतीत का भावी, अतीत मतलब जो बीत गया, और इसका विपरीतार्थक होगा भावी, ये ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अतीत का विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड भावी है। ये देखो, गत का विलोम आगत, गत का आगत। गत मतलब जो जा चुका, पिछला, इस तरह से। तो अब होगा अनुरूप। देखिए, अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप, इसका हो जाएगा प्रतिरूप। तो अब इसका व्याख्या देखते हैं। अनुरूप का सदृश समान योग्य उपयुक्त होता है। प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली होता है, कृत्रिम होता है और बनावटी होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार अनुरूप शब्द का विलोम प्रतिरूप होता है। वस्तुतः अनुरूप शब्द का विलोम अनुरूप का अननुरूप होता है। अब क्वेश्चन नंबर, अध का विलोम। अध का विलोम क्या होगा, अध का विलोम होगा पूर्ण। अध का विलोम एक पूर्ण हो जाएगा। देखो, अध का विलोम पूर्ण होता है। समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। समाप्त का विलोम प्रारंभ होता है। हाँ, चौथा, अब देखो पांचवा। अब इसमें लिखा है, पांचवे में कह रहे हैं कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत है। तो क्या सुशासन कुशासन, सुशासन का कुशासन तो सही है। हयादार बेहया, ये भी सही है। अभिमानी का निरभिमानी, ये भी सही है। अज्ञ का अनभिज्ञ, तो ये देखते हैं कि क्या है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पांचवा। तो ये अज्ञ का विलोम जो है ये विज्ञ या प्रज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ या प्रज्ञ होता है। सुशासन का विलोम कुशासन, अभिमानी का विलोम निरभिमानी, ये तो होता है। ये देखो कुछ महत्वपूर्ण विलोम क्या है, जैसे ये विधि, विधि का निषेध, क्षणिक का शाश्वत, आग्रह का दुराग्रह। अब अग्रज का सही विलोम क्या है, अग्रज का सही विलोम अनुज होना चाहिए, है ना।
छठवें का देखते हैं। हाँ, अनुज। तो इसमें छठे क्या है? अग्रज का अनुज। लघु का विलोम दीर्घ होगा। लघु का दीर्घ होगा। सूक्ष्म का विलोम विराट होगा। सूक्ष्म का विराट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, अनघ का विलोम क्या होगा? ये सब है, यही सब परीक्षा में आते हैं। अनघ आरो में पूछा है, जितने प्रीवियस ईयर से उसी को करवाया गया है। अनघ का देखते हैं क्या होता है। 7वें का अनघ का अघी। अनघ का विलोम अघी होता है। निरघ निष्पाप कृति शब्द अनघ के समानार्थी शब्द हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम, क्वेश्चन नंबर 8, अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विष होगा। डी, आंसर डी होगा। अमृत का डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब इसमें थोड़ा सा विलोम और देख लेते हैं कि इसका क्या क्या है। तो मधु का कर्कश, तीक्ष्ण, कटु। सुधा का गरल, पीयूष का हलाहल, विष। चलो, आठ। अब हो जाएगा 9वां, अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? अनुग्रह का विलोम, अनुग्रह का होगा विग्रह। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम होता है। संधि का विलोम या समास का भी विलोम होता है। अब जैसे होगा इसमें कि परिग्रह का विलोम अपरिग्रह, आग्रह का अनाग्रह, संयम का त्याग, अनुलोम का प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 10, अर्जन का बेन होगा। अर्जन का बेन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलो, ये तो मान लो, ये देखो, इसमें व्याख्या में अमृत के बीच हम लोग पढ़े ही थे। अनर्थ का अर्थ होगा, अर्जित का अनर्जित होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, अमर का विलोम अमर। तो इसमें देखो, अमर का मृत्य होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अमर शब्द का विलोम मृत्य होगा, डी। मृत्यु का जन्म होगा, जीवन का मरण होगा। मृतक का क्या होगा? मृतक का मरा हुआ, जीवित। मृत का जीवित होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील का, श्लील होना चाहिए। हाँ, अश्लील। क्वेश्चन नंबर 12 का अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील का, अश्लील का सलील। ये क्वेश्चन नंबर 1। अनुरक्त 13 का होगा। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विरक्त होना चाहिए। अनुरक्ति की विरक्ति होना चाहिए। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त। ये मात्रा के हिसाब से भी गेम होता है, ये भी ध्यान लगाना है। देखो, विरक्त हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी। इसमें अंतर्मुखी शब्द आ गया तो एक बात बता देता हूँ आपको। मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी है, उसमें पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि आदमी, असफलता आदमी को अंतर्मुखी बना देता है। चलो, अंतर्मुखी शब्द का विलोम बहिर्मुखी होता है।
और वाचाल, वाचाल मूक शब्द का विलोम है, अर्थात वाचाल मूक का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अब शकुन का विलोम क्या होगा? तो बी होगा, शकुन होगा। ये देखो, पावन का अपावन होगा। 16 का अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प होना चाहिए, ए होगा, ए अत्यल्प। चलो, अर्वाचीन, अर्वाचीन का क्या विलोम होगा? अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होना चाहिए। हाँ, ए है, ऑप्शन ए सही है, अर्वाचीन का प्राचीन। अब देखो इसमें, अर्वाचीन का प्राचीन, अधुनातन का पुरातन, अद्यतन का पूर्वतन या अनाद्यतन, ये चीज़ ध्यान रख के करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ का अज्ञ होना चाहिए, ए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये अभिज्ञ वाला, ठीक है। इसमें देखते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ शब्द के विलोम। देखो, अभिज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है, अभिज्ञ का अज्ञ, और विज्ञ और प्रज्ञ अज्ञ शब्द के विलोम है। और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो विज्ञ इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 18, 19, अब देखो ये आ गया अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ का अनभिज्ञ और विज्ञ का अविज्ञ। अब चलते हैं, अज्ञ का शब्द का विलोम क्या होगा? अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होना चाहिए, बी का ए, बी का ए। देखो, अज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ होता है, मूर्ख का विलोम विद्वान होता है, अनुज का विलोम अग्रज होता है, अल्प का विलोम अति होता है, अल्प का अति। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ 21 का डी अनभिज्ञ होगा, यानी ये होगा, अनभिज्ञ होगा। अब 21, अब 22 चलते हैं, यानी अभिज्ञ, विज्ञ और विज्ञ तीनों समानार्थी हैं, समानार्थी हैं, जबकि अनभिज्ञ इन तीनों का विपरीतार्थक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अधोलिखित में से अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होना चाहिए, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होना चाहिए। देखो, बाकी विज्ञ, अनभिज्ञ, प्राज्ञ ये होना चाहिए बस। अनभिज्ञ, वो वीडियो में पूछा गया है, ये बहुत। देखो, आज्ञ, आज्ञ का विलोम विज्ञ होता है, विज्ञ तथा प्रज्ञ। आज्ञ का विलोम विज्ञ प्रज्ञ होता है, और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? अनभिज्ञ का ए होना चाहिए और सी। इसमें 23 का अनभिज्ञ शब्द का विलोम विज्ञ भी है और अभिज्ञ भी है, ये दोनों सही है ऑप्शन में 23 का। 24 का अल्पज्ञ का सर्वज्ञ, अल्पज्ञ का
सर्वज्ञ, सी होना चाहिए। 24 का सी, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। 24 हो गया। 24। अब 25 होगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होना चाहिए, ये भी सही है, सी। चलो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वाचाल का मूक, क्रोधी का शांत या अक्रोधी, मंद बुद्धि का तीव्र बुद्धि, अगला का पिछला। अब हम लोग अपेक्षा का होगा उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। अब देखो, अपेक्षा का उपेक्षा भी होगा और अनपेक्षा भी होगा, है, लेकिन अनपेक्षा होगा लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, सापेक्षता का निरपेक्षता, अपसरण का विलोम अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। ये 27 का अपसरण का अभिसरण। अब हो जाएगा 28 का अवसाद। अवसाद का विलोम क्या होगा, उल्लास, हंसी खुशी है। चलो अब हो जाएगा 29। 29 में अथ का क्या होगा, अथ का इति होगा। 29 अथ का विलोम इति होगा। अनुराग का विलोम क्या होगा, अनुराग मतलब बहुत तुमसे लगाव है, उसका हो जाएगा द्वेष, डी। 30 का हो गया औन्नत का क्या होगा, औन्नत का उन्नत होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, औन्नत का उन्नत। क्वेश्चन नंबर 31 का औन्नत का उन्नत होना चाहिए। उसके बाद आता है 32 अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा, अनध्यवसाय होगा, अनध्यवसाय। अब 33 का 32 हो गया। 33 का अमित शब्द का विलोम क्या होगा, अमित का होगा परमित। देखते हैं सही कि नहीं। हाँ सही है, अमित का परमित होगा। और अमित या अर्थात अमापित, अपरिमापित, अपरिमित, अप्रमित, इस प्रकार इसका विलोम होगा परिमापित। परिमापित, परिमित, प्रमित, अप्रमित का प्रमित, अपरिमित का परिमित, अपरिमापित का परिमापित, मित, सम्मित, इसको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 34 का अधिकृत का विलोम क्या होगा, अधिकृत का अनधिकृत होगा, ये 34 का बी सही है। अनुलोम का विलोम क्या होगा, अनुलोम का विलोम बी प्रतिलोम होगा। अब 35, अब क्वेश्चन नंबर 36। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये प्रयास यानी पतन का विलोम बी प्रयास होगा। अनुक्रम का व्यतिक्रम होगा।
आकारादि का आकारांत होगा, आरोह का अवरोह होगा। तो ये सही है। ये 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 अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। अलभ्य का क्या होगा? अलभ्य का विलोम क्या होगा? अलभ्य का लभ्य होगा। डी ऑप्शन सही होगा, लभ्य होगा। अब इसमें देखते हैं कि देखो, अलभ्य शब्द का विलोम लभ्य होता है, दुर्गम का विलोम सुगम, दुर्गम का सुगम होगा, असहज का सहज होगा, कठिन का सरल, आलब्धि का आलब्धि एवं लब्धि शब्द का विलोम विलब्धि होगा। ये अगर आ जाए ऑप्शन में कि आलब्धि का विलोम तो विलब्धि होगा और लब्धि का विलोम भी विलब्धि होगा। प्रकट शब्द का विलोम अंतर्धान और कम का तो अधिक होगा। असली का नकली होगा, इसमें तो असली का नकली होगा। 37 हो गया। 38 अक्षर का विलोम क्या होगा? अक्षर का क्षर होना चाहिए, अक्षर का क्षर होना चाहिए 38 का। हाँ, स्वर का तो व्यंजन होता है। देखो, स्वर का विलोम तो व्यंजन होना चाहिए। स्वरों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये तो चलो। 39 क्या होगा? अभिमानी। अभिमानी का विलोम क्या होगा? अभिमानी का होगा निरभिमानी। ये आंसर होगा 39 का। अभिमानी का निरभिमानी होगा। मात्रा पे भी ध्यान देना है। इसको तैयार कर लेने से जो शब्द गलत सही का जो एक लेसन है वो तैयार हो जाता है। तो 34 हो गया, 39 हो गया, 39। अब 40 अर्पित का। अर्पित का गृहीत। अर्पित का गृहीत होगा, ये एकदम पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 40 का अर्पित का गृहीत। 40। अब हम लोग, हाँ देखो, अर्पित का गृहीत होगा, त्याज्य का ग्राह्य होगा, मतलब त्याज्य ग्राह्य का होगा। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना, त्याज्य मतलब त्यागना, और प्रदत्त माने देना और वर्जित करने माने पाना। तो चलो, 41 का होगा अभिशाप। अभिशाप का वरदान, ये होगा 41 का। अभिशाप का वरदान। जबकि दंड का विलोम पुरस्कार होगा। आशीर्वाद का विलोम साफ होगा। अभिमान का विलोम निरभिमान होगा। अभिमानी का निरभिमानी और अभिमान का निरभिमान, ये चीज है। अब चलते हैं अंतर्द्वंद। क्वेश्चन नंबर 42 है अंतर्द्वंद। जो आपके मन के अंदर का द्वंद है वही अंतर्द्वंद है, और इसका होगा बहिर्द्वंद। विलोम इसका बहिर्द्वंद हो जाएगा। चलो, 42 हो गया। अब 43 द्वंद। हाँ देखो, 43 में द्वंद शब्द का विलोम निर्द्वंद होता है। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होता है। द्वंद शब्द का विलोम मेल भी हो सकता है। देखो कितना अच्छा, द्वंद शब्द का विलोम निर्द्वंद और इसका विलोम मेल भी हो सकता है। अपव्यय का विलोम अपव्यय। अपव्यय करना, इसका विलोम हो सकता है अपव्यय। अपव्यय का विलोम क्या हो सकता है भाई? अपव्यय का विलोम होगा मितव्यय हो सकता है। देखते हैं, मितव्यय होता है। हाँ, मितव्यय है। अपव्यय का मितव्यय। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करना, मितव्यय का मतलब कम खर्चा करना, हिसाब किताब से खर्च करना। 43। चलो, 44 का होगा, देखते हैं। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा, अल्पवृष्टि हो भी सकता, अनावृष्टि।
तो अनावृष्टि हम लोग जाएंगे 44 का सी, अनावृष्टि, अनावृष्टि होगा 44 का सी। चौवालीस का सी। अवनी का विलोम क्या होगा 44 का सी, अवनी का, अवनी मतलब अंबर होगा। अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। 45 का बी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो इसमें नहीं देखना है। अब इसमें होगा अनाहूत का विलोम क्या होगा, अनाहूत, अनाहूत का आहूत, अनाहूत का आहूत होगा, अनाहूत का आहूत। जबकि ये देखो इसमें दिया है ना पराभव, पराभव का, ये देखो इसमें ये पराभव का भाव शब्द का विलोम है, प्रस्थान शब्द का अर्थ होता है जाना, पश्चगामी का होगा ये देखो, ये होगा पश्चगामी का अग्रगामी, प्राच्य का विलोम आद्य होगा, प्राच्य शब्द का विलोम आद्य होगा, प्राच्य आद्य, पश्चगामी अग्रगामी। अब अवर का विलोम, अवर का प्रवर होगा, अवर का प्रवर होगा। अब लघु दीर्घ का कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम होगा। अकाल का 48 है, अकाल का क्या होगा, अकाल का सुकाल होगा 48। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा और, वर्तमान का निवर्तमान होगा और लघु काल का दीर्घ काल होगा। अब चलते हैं, असीम का विलोम क्या होगा, असीम का होगा, मैं इस पे जाऊं ससीम पे, चलो चलता हूँ 49 में, देखो सही है कि नहीं। असीम का ससीम है, हाँ ससीम है। चलो अनुग्रह का विलोम क्या होगा, अनुग्रह का मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर डी के साथ, अनुग्रह शब्द का 50 है अनुग्रह, तो विग्रह देखते हैं सही है, डी सही है विग्रह। और इसमें ग्रहण जो है, अर्पण शब्द का विलोम होता है आग्रह, का विलोम दुराग्रह, और संग्रह का विग्रह होता है। ये चीज है, संग्रह का विग्रह, आग्रह का दुराग्रह, ग्रहण अर्पण। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 50 हो गया, 51 चलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का मैं तो जाऊंगा निरनुनासिक के साथ, और ये सही भी है, निरनुनासिक, निरनुनासिक 51। ये देखो, ये देखो, ये इसमें देखो थोड़ा मिसप्रिंट है ना, लेकिन अधम लिखा, अधम का विलोम उत्तम, सी अधम है ये लिखा है अधम, अधम का होगा उत्तम, तो इसका हो गया, अब हो गया 53। लिखा है अति, अति का क्या होगा, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से अति का क्या होगा, अति का अल्प होगा, और क्या होगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, बी। चलो इसमें कल्प का अकल्प होगा, ये सब देखो ना धीरे से दिया हुआ है, कल्प का थोड़ा सा आरोह वगैरह में, कल्प का अकल्प। अब चलते हैं, अवरोह का विलोम क्या होगा, 54 है, अवरोह का होगा
तो अवरोह का मैं तो आरोह के साथ जाऊंगा, अवरोह का आरोह। अब देखते हैं सही होता है कि नहीं। अवरोह का सी, अवरोह का आरोह होता है। जबकि ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, निम्न का उच्च, ये होगा। तो 54 हो गया। 54 के बाद 55, इसमें अनिवार्य, तो अच्छा इसी बताओ, अनिवार्य जो कंपलसरी है उसका ऐच्छिक होगा ये 54 का, तो मैं ऐच्छिक के साथ जाऊंगा। 55 का बी, हाँ सही है। चलो आवश्यक अनावश्यक, ये परस्पर विलोम इसमें दिया है, आवश्यक अनावश्यक ये। अब चलते हैं 56। 56 में होगा अधुनातन। अधुनातन का तो मैं पुरातन के साथ जाऊंगा। अधुनातन का विलोम पुरातन होगा इसमें 56 का। और इसमें औन्नत है, औन्नत शब्द का विलोम उन्नत है। और अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। अद्यतन, अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। अधुनातन पुरातन, औन्नत उन्नत, अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। चलो इसमें हो जाएगा 56। 57 अब देखते हैं। 57 में इसमें लिखा है अमावस्या। अमावस्या का विलोम क्या होगा? अमावस्या का पूर्णिमा होगा, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई ए है। अमावस्या का ये, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा होता है। जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष ये। अब चलते हैं, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग, रंग अंतरंग, तो इसका हो जाएगा सी, बहिरंग। 58। चलो क्वेश्चन नंबर 59। अधोगामी का विलोम क्या होगा? अधोगामी ये, तो अधोगामी का, इसका मैं जाऊंगा ऊपरगामी के साथ। इसको 59 में ऊपरगामी। अब देखते हैं 59 का क्या सही होता है। ओहो गलत हो गया, गलत हो गया, मेरा गलत हो गया। ये इसका जाएगा अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अनुकूल का क्या होगा? अनुकूल है आपके, तो आपके प्रतिकूल हो जाएगा ये। 60 का बी, प्रतिकूल। अच्छा, तो अनुकूल का 60। अब देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? ये अनंत। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का बहुत सिंपल बात है कि ये अंत होगा, ए। देखते हैं सही है, हाँ अनंत का अंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, ये जिसका अंत ना हो। और इसका सही विलोम शब्द होगा अंत। और ये देखो संत का विलोम क्या होगा? संत का असंत होगा। मठ के प्रधान को महंत कहते हैं। पंथ पहाड़ी ब्राह्मण की एक उपजाति है। अब हम लोग कहाँ हैं? 61। अब हम लोग आते हैं 62। 61 के बाद 62 ही होता है। अगम। अगम मतलब जहाँ जाना मुश्किल हो, तो वहाँ पे सुगम हो जाएगा। अगम का सुगम 62। देखते सही है, हाँ बी। अगम शब्द का विलोम सुगम है। अगम शब्द का विलोम सुगम है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है, अर्थात किसी शब्द का विलोम उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वो मूल शब्द होता है। अब हम लोग किस क्वेश्चन, हाँ 62। अब हम लोग चलते हैं 63। आवर्तक का विपरीत क्या होगा? आवर्तक का होगा अनावर्तक, बी। देखते हैं
आवर्तक का अनावर्तक। चलो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। आवृत्त का अनावृत्त, प्रकर्षक का अपकर्षक, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, प्रखर का मंद। इसमें जो है ये प्रकर्षक का अपकर्षक, ये थोड़ा सा देखना है, प्रवर्तक का अप्रवर्तक, और तो हो जाएंगे आसानी से। इसमें 64 में क्या होगा? 64, इसमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों में सही युग्म कौन है? अल्पज्ञ, अवज्ञ, अल्पज्ञ, अवज्ञ, ये सही है कि सन्मुख, उन्मुख? सम्मुख का तो विमुख होना चाहिए, गलत हो गया। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होना चाहिए, भी गलत हो गया। आकुंचन का प्रसारण, ये सही होना चाहिए, ये सही ऑप्शन है आकुंचन का, क्योंकि अस्थावर का जंगम होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए अस्थावर का, ये सही है ऑप्शन नंबर सी, अस्थावर का जंगम होना चाहिए। ये यूपी पीसीएससी सेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। ये जितने भी पुराने साल में क्वेश्चन आए हुए हैं सब इसको कराया जा रहा है, और बार बार यही आएंगे, ये भी बात है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आएंगे। 64, उसकी इसकी भी एक लिमिट है ना। आकुंचन का प्रसारण, आकुंचन मतलब सिकोड़ना, प्रसारण, यह देखो प्रसारण पुल्लिंग शब्द है, दोनों पुल्लिंग हैं, आकुंचन भी पुल्लिंग शब्द है और प्रसारण भी पुल्लिंग शब्द है। इससे हमें ये ज्ञान हो गया दोनों शब्दों का। अब इसका देख लेते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सम्मुख का विमुख, अस्थावर का जंगम, स्थिर का अस्थिर या चंचल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 आविर्भूत का, इसका मैं जाऊंगा आविर्भूत का तिरोभूत। 65 का आप देखते हैं सही, हाँ सी। अब देखो ये यहाँ पे दिया है और भी ऑप्शन में दिया है अनास्था का, इसका देख लो अनास्था, ये अनास्था का आस्था हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, और अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा, अनावृष्टि का अतिवृष्टि हो जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 आवृत्त का। अभी हम लोगों ने कहीं पढ़ा था आवृत्त का अनावृत्त होगा 66। और फिर इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। आदृत है ना, आदित्य का अनादृत होगा विलोम, आसक्त का अनासक्त, आवरण का अनावरण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 आशा, आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित का उचित विलोम शब्द बताइए। तो जहाँ आशा है तो उसके अपोजिट निराशा भी होगा, यही होगा सी, निराशा। दुख सुख का होगा। आधुनिक का क्या होगा? आधुनिक का विलोम क्या होगा? समीचीन, अर्वाचीन, समसामयिक। आधुनिक का क्या होना चाहिए? सी, प्राचीन। क्योंकि अर्वाचीन और आधुनिक समानार्थी है, तो आधुनिक का प्राचीन। 68। अब देखो इसमें होगा समीचीन का असमीचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, समसामयिक का असमसामयिक, समवायी का असमवायी। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आगत का विलोम क्या होगा? आगत का होगा अनागत, ये आंसर आगत का अनागत 69 में ए।
इसका पढ़ लेते हैं। आगामी शब्द का विलोम विगत, गत का आगत, आगामी का विगत। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लिखा है निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म कौन सा है। तो सही युग ये गणतंत्र का तो राजतंत्र हो जाएगा है। आग्रह का विग्रह ये भी गलत है। आकीर्ण का विकीर्ण ये भी गलत है। थोक का परचून ये सही ऑप्शन है, थोक का परचून। क्योंकि देखते हैं ये गलत हो गया, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत है, ये गलत है। आकीर्ण का विकीर्ण होगा, ये ऑप्शन सही होगा, आकीर्ण का विकीर्ण। अब देखते हैं क्या है। आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होगा। आग्रह का, ये देखिए आग्रह का दुराग्रह होगा, आग्रह का दुराग्रह है। आग्रह का दुराग्रह है। गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का, अरे यार परचून, थोक का जो है फुटकर होगा या खुदरा होगा। ओहो, कहाँ आकीर्ण का विकीर्ण होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 70 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 71 का। तो 71 में थोड़ा सा मिसप्रिंट नहीं है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये लिखा है आवरण। तो आवरण को जो है हम लोग अनावरण, और आरोहण का विलोम आरोहण, इसमें अवरोहण होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित विलोम। अच्छा देखो 72 है, 71 के बाद इसमें विलोम गलत युग्म कौन सा है। उन्मूलन का रोपड़ ये तो सही होना चाहिए। अपराधी का निरपराध ये भी सही होना चाहिए। विहित का निषिद्ध। आविर्भाव का तिरोभाव होना चाहिए। ये शब्द ये गलत युग्म है, यही गलत युग्म है। चलो देख लेते हैं। देखो यार, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, शेष विकल्प सही है। आपत्ति 73 होगा। आपत्ति का विलोम कौन सा होगा। ये आपत्ति का विलोम कौन सा ही होगा। आपत्ति, आपदा नहीं होगा ना विपदा होगा। अनापत्ति हो सकता है समर्थन। आपत्ति का अनापत्ति होगा जहाँ तो मुझे लग रहा है। हाँ अनापत्ति होगा ही, आपत्ति का अनापत्ति। इसको चलते हैं 63। समर्थन का विरोध होगा। ये जो है ऑप्शन समर्थन अभी दिया गया था ना, समर्थन का विरोध। और संपदा का विलोम विपदा होगा ये। अब हम लोग चलते हैं आमिष का विलोम क्या होगा। आमिष, आमिष का विलोम होगा निरामिष, बी। आमिष का विलोम निरामिष। चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो आमिष का विलोम निरामिष होता है। सामिष और आमिष ये दोनों शब्द एक ही हैं। शाकाहारी का मांसाहारी विलोम होगा। अब क्या क्वेश्चन हो गया, 74 हो गया। अब आदर लिखे देखो, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हमें सभी का, अरे यार, हाँ, हमें सभी का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आदर है, तो इसका क्या हो सकता है आपके हिसाब से। आदर का हम तो होते, हमारे हिसाब से तो निरादर होना चाहिए, डी। अब देखते हैं, डी ठीक है। अब होगा 76, 76। आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि का मेरे हिसाब से तो अंत होना चाहिए, सी। देखते हैं, सी, हाँ ठीक है। 76 हो गया। अब चलते हैं 77।
ये देखो आर्द्र लिखा है यहाँ पे 77 जो है आर्द्र लिखा है। आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र मतलब गीला, और ये देखो बी होगा इसका शुष्क। आर्द्र मतलब ये होगा आर्द्र, आर्द्र, और इसका हो जाएगा शुष्क, आधा सा है। गीला 77 हो गया। देखो ये देखो आर्द्र का शुष्क होता है, गीला सूखा, लचीला का कड़ा, ये होगा। अब हो आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का देखो आर्द्र का समानार्थी गीला भी है, ये गीला भी है, नम भी आर्द्र का, शीतल तो मान लो दूसरी चीज हो गई, तो अनाद्र होगा इसका, आर्द्र का अनाद्र। ये ऑप्शन 78 का सही हो जाएगा। और 79 का क्या होगा? आचार शब्द का विलोम क्या होगा? तो मैं जाता आचार, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार, विचार, अत्याचार, अनाचार या अनाचार होगा। आचार का मैं तो अनाचार लगाता। 79 की देखते हैं क्या होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ आचार का अनाचार होगा, ये आचार का अनाचार होगा 79 ए। अब अनाचार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित, आवेशित का क्या होगा भाई विलोम? आवेशित का होगा ए अनावेशित। चलो अनावृष्टि, अतिवृष्टि का, अनाश्रित, आश्रित, ये तो हम लोग कर ही लिए थे। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आवाहन का विलोम क्या होगा? ये आवाहन का विलोम क्या होगा? आवाहन तिरोभाव तो आविर्भाव का होगा, आवाहन का होगा विसर्जन। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, आवाहन का विसर्जन ही होगा, सी देखो या। अब क्वेश्चन नंबर 82 होगा, आसक्त का क्या होगा? आसक्त, किसी के ऊपर आसक्त हो जाना। ये 3 स्टार लगा है, इसका मतलब कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आसक्त का होगा विरक्त, विरक्त होगा, देखते हैं सही है। हाँ आसक्त का विलोम अनासक्त और विरक्त दोनों होता है। एक चीज और देखते हैं, अनुरक्त शब्द का विलोम भी विरक्त होता है। अनुरक्त का विरक्त, आसक्त का भी विरक्त होता है, वो तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन में। विभक्त शब्द का विलोम अविभक्त होता है। 82। अब चलते हैं 83, आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम, आकाश का पाताल होना चाहिए। देखो आकाश का पाताल है, ये क्वेश्चन नंबर 83 आकाश का पाताल। अब होगा आकाश का पाताल। अब देखो इसमें और से भी बहुत अच्छे हैं। अघ का विलोम क्या होगा? अघ का अनघ और अर्थ का अनर्थ होगा। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 84, आवरण का विलोम शब्द क्या होगा? आवरण का, आवरण का पता है क्या होगा? अनावरण। आवरण मतलब कवर, और उसको हटा देना अनावरण, कवर को हटा दो अनावरण।
ढक्कन को हटा दो, ये ऐसे हो, इस तरह से समझना है। आवरण का अनावरण भी होता है और इसका निरावरण भी होता है। अवज्ञा का विलोम आज्ञा भी होता है। अवज्ञा का आज्ञा भी होता है। आचरण का अनाचरण भी होता है तथा सदाचरण का दुराचरण भी होता है। आचरण का अनाचरण और सदाचरण का, ये देखो, दुराचरण, ये होता है। अब आकलन का क्या होगा? 85 आकलन का विलोम क्या होगा? तो आकलन का विकलन होगा मेरे समझ से, बाकी देखते हैं, मैंने विकलन तो लगा दिया। हाँ, विकलन होगा, आकलन का विकलन होता है। अब 86 आत्मा का क्या होगा? आत्मा, आत्मा का विलोम होगा दुरात्मा मेरे समझ से। ये सही भी है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आत्मा का परमात्मा, ऐसे आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है। आत्मा का परमात्मा होगा। अब 86 समाप्त हो गया, जबकि महात्मा और दुरात्मा, महात्मा का दुरात्मा होगा। ये महात्मा है ना, इनका जो है ये दुरात्मा विलोम हो जाएगा महात्मा। समानता और असमानता, समानता और असमानता ये परस्पर विलोम होंगे। अब आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी का, आगामी क्या होगा? विगत। सी सी, आगामी का विगत। आगामी, आगामी विशेषण तत्सम शब्द है। देखो ये, अभी इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। आगामी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ है आगे आने वाला, आगे आने वाला। इसका विलोम विगत होता है, विगत, जिसका अर्थ होता है बीता हुआ। बस, अधिक का विलोम न्यून कम होता है। चलो, ये हो गया 87। 87 ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। तो कितना बार आया है? 2016, 15, 2013, 2008, 16, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाए। आविर्भाव को मतलब है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भाई। आविर्भाव का तिरोभाव। और आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्म, इसका होगा सांसारिक। सांसारिक, आध्यात्मिक का नवासी का सांसारिक होगा। आलोक का क्या होगा? आलोक मतलब प्रकाश, आलोक का तिमिर होगा। सी ऑप्शन 90 सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आलोक का तिमिर हो जाएगा। और प्रकाश का अंधकार, ये जो है ईशान ना, ईशान शब्द का विलोम नृत्य हो जाएगा, रित्य। तथा शिशिर का विलोम, शिशिर का हेमंत हो जाएगा। इसमें अब हो गया 90, 91। आहत का विलोम क्या होगा? तो दिख गया हम लोगों को, आहत का अनाहत होगा। आहत, अनाहत, हत और आहत हो गया। 91 हो गया। हत का आहत और आहत का अनाहत। छत या बिछत का विलोम अच्छत होता है। अच्छत का छत या बिछत, ये आवर्तक का विलोम क्या होगा? आवर्तक, आवर्तक का विलोम होते, चलो देखते हैं। ये तो विवर्तक होगा या समावर्तक? आवर्तक का, आवर्तक विवर्तक होना चाहिए।
ए, आवर्तक का विवर्तक होना चाहिए 92। तिरानवे क्या होना, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा, आहूत का विलोम शब्द क्या होना चाहिए। आहूत का होगा अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया आहूत का अनाहूत। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 94, आरोह का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरोह का विलोम क्या होगा, आरोह का अवरोह होगा, आरोह का अवरोह होगा, ये आंसर सही होगा। चलो, आकर्षण का विलोम क्या होगा, आकर्षण बताओ। आकर्षण का होगा विकर्षण 95 सी। आकर्षण का विलोम फिर ये भी हो जाएगा बी। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। चलो, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आदर्श का विलोम क्या होता है, आदर्श का यथार्थ होना चाहिए, आदर्श का विलोम यथार्थ होना चाहिए। 97 के देखते हैं क्या होता है। आदर्श का यथार्थ होता है। इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। अनैतिक का नैतिक होगा, प्रतिदर्श का मूल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और हास्य रस का करुण रस, ये अपोजिट वर्ड हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 98 अभ्यंतर का क्या होगा। अभ्यंतर का मेरी समझ से तो वाह्य होगा, अभ्यंतर का वाह्य ए। अभ्यंतर का अर्थ जो है आंतरिक या अंदर का होता है। चलो, अब हम लोग 98 हो गया। 98, चलो 99 क्या, आस्तिक का क्या होगा, आस्तिक का सी होगा, नास्तिक होगा, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आदान का विलोम क्या होगा, आदान का प्रदान होगा, आदान का प्रदान होगा सी। अब इसमें देखते हैं। हाँ, तो हम लोग 100 विलोम शब्दों को कर लिया है हम लोगों ने। अब फिर देखते हैं, वैसे अपना 300-400 कर लेंगे एक एक वीडियो में अलग अलग बना के। तो अब चलते हैं